नमस्कार साथियों, ईपीएस 95 से जुड़ी एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, ईपीएफओ ने एक नया सर्कुलर जारी किया है 29 जनवरी 2024 को, यानी कल ही एक सर्कुलर जारी किया है उन पीएफ मेंबर और पेंशन मेंबर के लिए है जिनका अकाउंट 2 या 2 से ज़्यादा कंपनियों में रहा है। उन लोगों के लिए बहुत ही बड़ा अपडेट है, तो इस सर्कुलर को हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए। अगर आपने 2 या 2 से ज़्यादा कंपनियों में काम किया है तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, 29 जनवरी 2014 यानी कल ही इसको जारी किया गया है टू ऑल एसईसी जोनल ऑफिसेस, ऑल आरपीएफसी इंचार्ज ऑफ फील्ड ऑफिसेस को इन्होंने ये लेटर भेजा है, सर्कुलर भेजा है। सब्जेक्ट है रेगुलेटिंग ईपीएस एंटाइटलमेंट ऑफ मेंबर्स हैविंग मल्टीपल अकाउंट नंबर्स। तो ये सब्जेक्ट ही है उन ईपीएस इंटाइटल मेंबर्स के लिए जिनका मल्टीपल अकाउंट नंबर रहे हैं। तो ये दोस्तों पूरा इंग्लिश में मैं आपको साथ ही साथ में हिंदी में भी इसका ट्रांसलेट करते हुए चलूँगा ताकि आपको जो है क्लियरिटी हो जाए आसानी से समझने। Members, sir, this is to reiterate the guidelines issued by Circular Number Pension 8 MP's Clarification 96 dated 30th नवंबर 1998। तो यहाँ पर ये एक सर्कुलर रिलीज हुआ था नवंबर 98 में, उसका ये हवाला देते हुए इस सर्कुलर को आगे ये बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ लिख रहे हैं अकॉर्डिंगली व्हेनेवर एन ईपीएस मेंबर possesses multiple account numbers for concurrent employment simultaneously in 2 or more establishments, द फॉलोइंग शैल बी फॉलोड। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर किसी ईपीएस मेंबर ने 2 या 2 से ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट में काम किया, उसके मल्टीपल अकाउंट रहे हैं, तो उसको ये जो गाइडलाइन है ये फॉलो करनी होगी। तो यहाँ पर जो ए है, पेंशन फ्रॉम ईच इस्टेब्लिशमेंट हैज़ टू बी वर्कआउट एट द डेट ऑफ एग्जिट ऑन एक्चुअल बेसिस। यानी कि जो किसी भी इस्टेब्लिशमेंट जब वो एग्जिट होता है तो उसकी पेंशन जब वो एग्जिट होता है उसी पर एक्चुअल बेसिस पे होगी। पेंशन पेएबल फ्रॉम ऑल एस्टेब्लिशमेंट शैल बी एग्रीगेटेड प्रोवाइडेड दैट एग्रीगेट ऑफ पेंशनेबल सैलरीज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम शैल नॉट एक्सीड वेज सीलिंग एंड एज एन व्हेन इट एक्सीड वेज सीलिंग द कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड ऑन सच एक्सेस सैलरी शैल बी डाइवर्टेड टू दी पीएफ अकाउंट। यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब है जो वेज सीलिंग निर्धारित की हुई है ईपीएस ने, जो कि अभी 15,000 रुपये है, अगर इस 15,000 से ऊपर पर अगर पेंशन का डिडक्शन हो रहा है तो वो रोका जाएगा और जो भी एक्सीड वेजेस है वो पीएफ में डाइवर्ट करना होगा। यानी कि जो पेंशन है वो 15,000 पर ही कैलकुलेट होगी। द मिनिमम मेंशन क्राइटेरिया विल बी अप्लाइड टू एग्रीगेटेड पेंशन ओनली ऑन द टोटल पेंशन अमाउंट। यहाँ पर तीसरा पॉइंट है, when a member becomes member of EPS on account of his wages on the date of joining being not more than the wages ceiling rupees 15,000 upon his joining another establishment without existing from the first establishment at a later date, the RO where the other establishment is covered shall be responsible to ensure that the total contribution into EPS shall not exceed contribution payable on wage ceiling और ₹15,000। तो दोस्तों यहाँ पर मोटा मोटी कहने का मतलब इस पॉइंट का ये निकल कर आ रहा है कि पुराना एस्टेब्लिशमेंट हो या नया एस्टेब्लिशमेंट हो, उस कंसर्न आरओ जो रीजनल ऑफिसर है उसको ये ध्यान रखना होगा कि उस पर्टिकुलर पेंशनर का जो पेंशन कटी वो 15,000 से ज़्यादा पर ना कटी हो, वेज सीलिंग के अंदर ही पेंशन का जो है कॉन्ट्रीब्यूशन जमा हो, उससे ज़्यादा पर जमा नहीं हुआ हो। अब जो फोर्थ पॉइंट है, फर्दर इट शैल बी इंश्योर दैट विथ इफेक्ट फ्रॉम सितंबर 2014 इफ द वेजेस इन अ सिंगल एस्टेब्लिशमेंट एक्सीड 15,000 और एग्रीगेट ऑफ वेजेस एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग exceed 15,000 in multiple establishment concurrently or simultaneously, the full 24% PF contribution shall be retained in provident fund account only, as in cases the member shall not be eligible for membership of EPS 95। दोस्तों ये पहले भी सर्कुलर में आ चुका है कि अगर कोई एम्प्लॉई सितंबर 2014 के बाद में ज्वाइन हो रहा है, फर्स्ट टाइम ज्वाइन हो रहा है और फर्स्ट टाइम पीएफ मेंबर बन रहा है और अगर उसका सैलरी जो है वो 15,000 से ऊपर है, वेजेस 15,000 से ऊपर है, तो वो EPS 95 के लिए एलिजिबल नहीं होगा। जितना भी उसका 24% है वो सारा का सारा पीएफ कंट्रीब्यूशन पीएफ फंड में ही जमा होगा। ये एम्प्लॉयर को खास तौर पर ध्यान में रखना है कि जब भी अगर वो कोई नया एम्प्लॉय ज्वाइन होता है और उसकी सैलरी 15,000 से ऊपर की है तो उसको सारा का सारा जो है प्रोविडेंट फंड में ही कंट्रीब्यूट करना है, ना कि एम्प्लॉयर का पार्ट EPS में चला है। ये ज़रूर ध्यान रखना है, इस पॉइंट का मतलब है। फिफ्थ पॉइंट है, द अबव इंस्ट्रक्शन शैल बी ब्रॉट इन
to the notice of all such establishment where such incident of multiple membership is more by the concerns arose, so that in the first instance itself the employers submit correct ECR। तो यहाँ कह रहे हैं कि ये इंस्ट्रक्शन सभी एम्प्लॉयमेंट और जो इस्टेब्लिशमेंट उन तक पहुँचा दी जाए कि फर्स्ट इंस्टेंस में ही जो मल्टीपल अकाउंट चल रहे हैं एक पर्टिकुलर मेंबर के, एक एम्प्लॉय के, तो उसको रोका जा सके और करेक्ट ECR सबमिट की जा सके। 6th पॉइंट है, एज इन द अदर केसेस द पेंशन शैल बी कैलकुलेटेड एंड PPO शैल बी इशूड बाय द रीजनल ऑफिसर from where the member finally exit EPS 95. Similarly, if there are two overlapping membership, the RO where member has joined subsequently shall be responsible to comply with instruction as at para 3। तो यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि फाइनल जो पेंशन का कैलकुलेशन होगा वो उस कंपनी से उस रीजनल ऑफिस से होगा जहाँ पर फाइन लास्ट में मेंबर ने एग्जिट किया है, तो वहाँ से होगा। और अगर ओवरलैपिंग होती है तो जो रीजनल ऑफिसर है वो जॉइंटली सब्सिक्वेंटली रिस्पॉन्सिबल होगा कि वो कंप्लाई करे इंस्ट्रक्शन जो पुरानी RO रहा है उसके साथ में। तो यहाँ पर ये सर्कुलर हाल ही में रिलीज़ हुआ है दोस्तों, ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनके मल्टीपल अकाउंट नंबर चल रहे हैं EPS के अंदर, तो उनको इस सर्कुलर के द्वारा अपडेट दिया गया है EPFO के द्वारा। और इसके अलावा सारे रीजनल ऑफिसर्स और इस्टेब्लिशमेंट को भी गाइडलाइन दी गई है कि अगर कोई एम्प्लॉय 15,000 से ऊपर स्टार्टिंग में ज्वाइन होता है तो उनका कंट्रीब्यूशन EPS में नहीं जाएगा, वो एलिजिबल नहीं होंगे। सारा का सारा जो फंड है वो PF कंट्रीब्यूशन में जाना चाहिए। तो दोस्तों ये है एक बड़ी अपडेट EPS 95 से जुड़ी हुई, आप तक मैंने शेयर की। आपको कैसी लगी लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को हिट कर दीजिए ताकि इस तरह के अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ में। जय हिंद, जय भारत।